हाई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, परेशान हैं आप, आपके नंबर 200 से कम हैं, लेस देन 200 मार्क्स हैं, इसलिए आप चिंता में हैं कि कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा, या आपके मार्क्स और भी कम है, मतलब 130, 140, 150 के आसपास हैं, आप डर रहे हैं कि कॉलेज मिल भी पाएगा या नहीं, एमबीबीएस मिलेगा या नहीं, या हमें किसी और कोर्स की तरफ देखना पड़ेगा, या होना क्या है हमारा। आपने बहुत सारी कट ऑफ वीडियोस भी देखी होंगी, बहुत जगह पर लाइव सेशंस भी अटेंड किए होंगे, लेकिन एक क्लैरिटी, एक सेटिस्फेक्शन आपको अभी तक नहीं मिला होगा। उसी सेटिस्फेक्शन के लिए, उसी क्लैरिटी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है ताकि आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएं। कई बार बच्चे वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, आपके सवालों का जवाब वीडियो में होता है, लेकिन आप उस वीडियो को पूरा ना देख पाने की वजह से वो सवाल आपके बने रहते हैं। तो चाहे आप स्पीड बढ़ा लीजिएगा, पर वीडियो को आपको एंड तक देखना बहुत जरूरी है। वीडियो को लाइक करेंगे, हाइप करेंगे, और एंड में अगर कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, या हमारा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप सभी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां हमसे जुड़कर अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। याद रखना, लेट हो सकता है रिप्लाई, पर रिप्लाई मिलेगा जरूर। चलिए, सबसे बड़ी बात तो एक सवाल का जवाब मैं अभी अर्ली स्टेज में ही दे देता हूं, और फिर उसका एक्सप्लेनेशन तो हम आगे जाएंगे ही। हम हर मार्क्स पर, हर कैटेगरी, सब कैटेगरी के ऊपर अलग अलग हम आगे बात तो करने वाले ही हैं। तो बात यह है, क्या 200 से नंबर कम जिसके होते हैं उस पीडब्ल्यूडी बच्चे को एडमिशन मिलता है या नहीं मिलता। तो बच्चों, अगर आप क्वालिफाई है ना, क्वालिफाई मतलब आपने वो मिनिमम स्कोर किया हुआ है जो कि एक बच्चे को करना जरूरी है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में, जिसे कहा जाए कि वो बच्चा नीट को क्वालिफाई कर गया है, यानी नीट एग्जाम को पास कर गया है। अगर आप इतने स्कोर पर पहुंच चुके हैं तो फिर आपके चांसेस हैं कि आपको एडमिशन मिल जाए। क्या एडमिशन मिला है आज तक कभी? जी हाँ, जस्ट क्वालिफिकेशन मार्क्स पर भी बच्चों को एमबीबीएस में एडमिशन मिलता रहा है, और दूसरे कोर्सेज की तो बात ही ना करें, उन पर तो आराम से मिल ही जाता है। बाकी जरूरी है कि आप एक्सपर्ट काउंसलर्स के साथ जुड़ें, एक्सपीरियंस्ड काउंसलर्स जो कि पीडब्ल्यूडी बच्चों की काउंसलिंग को अच्छे से जानते हो, ताकि वो आपको एक सही मेडिकल कॉलेज तक पहुंचा सके। चलिए, बाकी आप एसवीपी इंस्टीट्यूट के साथ भी जुड़कर काउंसलिंग का लाभ ले सकते हैं। अब मैं शुरुआत करता हूं एससी एंड एसटी पीडब्ल्यूडी बच्चों के साथ, उसके बाद में जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी बच्चों से बात करूंगा। बच्चों, अगर आप एससी या एसटी पीडब्ल्यूडी बच्चे हैं और आपका नीट स्कोर अगर 150 भी है, 200 से नीचे मतलब 150 भी है, फिर 160 हो, 170 हो, कुछ भी हो, लेस देन 200 और 150 भी है, आप सेफ है, आपको कॉलेज मिलेगा जरूर। आपको फर्स्ट एंड सेकंड राउंड के अंदर ही कॉलेज प्राप्त हो जाना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर काउंसलिंग में हाई कट ऑफ जाता है शुरुआत में, और वो स्टेट इस वजह से हाई कट ऑफ वाले हैं क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट की संख्या, नंबर ऑफ सीट की संख्या से वहां ज्यादा होती है, नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस वहां इतना नहीं है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, बिहार, देन फिर झारखंड, और कुछ और स्टेट्स भी हैं। बाकी हम इतना लंबा अगर स्टेट का लिस्ट बनाते रहेंगे तो बहुत मुश्किल होगी, आप चिंता ना करें। आप जिस भी स्टेट के होंगे, हम आपके स्टेट के हिसाब से आपको गाइड कर देंगे। तो अब एसटी बच्चे का कितना डाउनफॉल तक जा सकता है? तो अगर बेटा यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो भी हो, मतलब आपका स्कोर अगर 130 भी है ना, तो भी आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं। चलिए, अब बात करते हैं ओबीसी बच्चे की। अगर बेटा आपका नीट स्कोर 170 के ऊपर भी है, या 170 एटलीस्ट है, तो आपको एक एमबीबीएस कॉलेज जरूर मिल सकता है, और इसके बहुत अच्छे चांस है कि आपको मिल जाएगा। लेकिन हाँ, शुरुआत में नहीं मिलेगा, आपको कुछ दिन काउंसलिंग में वेट करना पड़ेगा, कुछ राउंड्स तक टिकना पड़ेगा, लेकिन मिल जाएगा, चिंता ना करें। सबसे ज्यादा स्ट्रगल करते हैं जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। क्यों? क्योंकि इनका कट ऑफ जाता है हाई, क्योंकि नंबर ऑफ जनरल कैंडिडेट्स एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की संख्या ज्यादा होती है, और यहाँ पर कोई नंबर ऑफ सीट्स तो लिमिटेड ही है, आपको पता है। लेकिन क्या आपको 200 नंबर से कम अगर आपका स्कोर है 170, 180, 190, 160, तो मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल, आपको भी एक मेडिकल कॉलेज जरूर मिल जाएगा, लेकिन शुरुआत में नहीं मिलेगा, और आपको ओबीसी बच्चों के जितना या उनसे थोड़ा सा ज्यादा ही स्ट्रगल करना पड़ेगा, पर आपको मिल जरूर जाएगा। चलिए, इसके बाद बात कर लेते हैं। वैसे जिनका स्कोर 200 से ऊपर है ना, 200 के ऊपर 250, 300, 350, 400, मैं उन सब बच्चों की अलग से एक वीडियो बना चुका हूं, और उन्हें वहां पर बता चुका हूं कि आपके लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं आगे, और आपको कैसे प्रोसीड करना है। लेकिन हमारे पास उन बच्चों की संख्या ज्यादा है जिन बच्चों का स्कोर 200 से कम है, तो उनको ही ज्यादातर डाउट आता है, और उनके लिए कोई इस प्रकार का वीडियो अवेलेबल नहीं है, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूं। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करें कि कौन से राउंड तक कॉलेज मिल जाता है, तो मैंने एससी एसटी बच्चों को बता दिया कि इतने कम स्कोर पर भी उनको शुरुआती 2 राउंड में कॉलेज मिल जाता है। ओबीसी बच्चों को भी शुरुआती 3 राउंड तक, और ईडब्ल्यूएस जनरल बच्चों को भी शुरुआती 3 राउंड तक स्ट्रगल करना पड़ सकता है। और कई बच्चों के स्टेट में कट ऑफ ऑल इंडिया से भी कम जाता है, तो उनकी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है, और उनको एडमिशन जल्दी ही अर्ली स्टेजेस में मिल जाता है। मैं कुछ स्टेट्स के नाम लूं, जैसे कि वेस्ट बंगाल, जैसे कि हरियाणा भी अब उनमें से एक है, फिर राजस्थान, फिर एंड में जाकर उत्तर प्रदेश में खैर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा हो गए हैं, तो थोड़ा सा कंपटीशन वहां बन गया है, तो राउंड 1 में नहीं बात बन पाती, राउंड 2 तक जाना पड़ता है। पर जो इन स्टेट्स का नाम मैंने शुरुआत में लिया, उन स्टेट्स में, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर गुजरात, उन स्टेट्स में बच्चों को
ऑल इंडिया से पहले ही मेडिकल कॉलेज अपनी स्टेट में मिल जाता है लो कट ऑफ पर, क्योंकि उन स्टेट्स में नंबर ऑफ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की अपेक्षा नंबर ऑफ सीट्स अधिक है या बराबर है, और नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस काफी ज्यादा हैं, और नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस लगातार बढ़ रहे हैं। एक स्टेट हम भूल गए, उसका नाम भी इंक्लूड कर देते हैं, महाराष्ट्र। चलिए, तो चिंता ना करें। पर बच्चों, अभी आपका सभी का मतलब फाइनली मैंने आपको बता दिया है कि 200 से कम नंबर है, फिर भी आपको एक मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। अगर आपके नंबर 160 150 के आसपास पहुंच जाते हैं, जो बहुत कम है, तो भी आपको एक मेडिकल कॉलेज जरूर मिल सकता है। क्योंकि अगर आप काउंसलिंग ठीक से करें, अपना प्रेफरेंस लिस्ट अच्छे से बनाएं, या एसओपी इंस्टीट्यूट की मदद ले सकते हैं, या किसी एक्सपर्ट की राय लें, तो आपको वो एक मेडिकल कॉलेज में, एमबीबीएस कॉलेज में पहुंचा सकता है। क्योंकि पीडब्ल्यूडी बच्चों की जो काउंसलिंग है वो नॉर्मल बच्चों से काफी अलग है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, अभी आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होना बाकी है। फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद ये जो कंपटीशन आपको नजर आ रहा है, इसमें डाउनफॉल आ जाएगा। 30-40% बच्चे जो हैं वो नहीं पार कर पाएंगे इस फिजिकल वेरिफिकेशन को। अब अलग अलग रीजन होंगे, किस रीजन से वो फेल हो सकते हैं, हम उसकी बात नहीं करेंगे। उसकी बात हम लगातार मेंबर्स ओनली लाइव सेशंस में करते रहते हैं। और आप उन 30-40% में ना हो, इसे इंश्योर करने के लिए हम पीडब्ल्यूडी प्रिपरेशन क्लासेस चला रहे हैं। तो आप उसमें जुड़कर अपना चांस जो है बढ़ा सकते हैं, और ये 30-40% रिजेक्टेड बच्चों में आपका नाम ना आए। क्योंकि हमारे जो मेंबर्स हैं उनका स्ट्राइक रेट है वो 100% है। पिछली बार भी ऑलमोस्ट सभी मेंबर्स हमारे उत्तीर्ण हुए थे, और अधिकतर बच्चे मेडिकल कॉलेजेस में हैं। जो आज मेडिकल कॉलेजेस में नहीं है ना हमारे मेंबर्स, वो सिर्फ वही हैं जो नीट एग्जाम को ही क्वालिफाई नहीं कर पाए। यानी अगर वो नीट एग्जाम पास नहीं कर पाए तो फिर उनका फिजिकल वेरिफिकेशन पास करना ना करना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर अगली बार हम नीट प्रिपरेशन भी कराएंगे तो फिर आपके क्वालिफाई होने के भी हम पूरे चांस ले लेंगे कि आप क्वालिफाई भी कर जाएं। इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी लेंगे, लेकिन समय लगेगा। इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा लगातार, तो आपको मिल जाएगा। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें बच्चों। और क्या कट ऑफ्स होंगी आपकी हर राज्य की, हर मेडिकल कॉलेज की, वो लगातार अब आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल द एसवीपी इंस्टीट्यूट पर मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आपका स्टेट, आपका मेडिकल कॉलेज, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा, जो भी कट ऑफ हो सकती हैं, हम वो सारी कट ऑफ आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि आपकी काउंसलिंग जर्नी आसान हो सके। ठीक है, और बाकी कोई हेल्प चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहां से आप हमसे अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। और वीडियो को लाइक करें, हाइक करें, और जरूर एसवीपी इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लें, और एज ए मेंबर हमें ज्वाइन करें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।